हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के व्रत एवं स्नान की उद्यापन की विधि बताऊंगी। किसी भी व्रत को करने के बाद उद्यापन करना जरूरी माना गया है। उद्यापन के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपने चाहे कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया हो या 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत किए हो, या आपने कोई भी इस महीने नियम लिया हो, तो आपको उद्यापन करना जरूरी है। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारणवश किसी दिन का व्रत नियम छूट गया हो, तो ऐसे में इन व्रतों को पूर्ण करने के लिए उद्यापन किया जाता है। इसलिए उद्यापन या समापन करना अनिवार्य माना जाता है। निर्णय सिद्धू में भी कहा गया है कि उद्यापन बिना यदा तत्व व्रतम निष्फल भवे, अर्थात उद्यापन के बिना व्रत निष्फल हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उद्यापन हमें कब करना है और इसकी क्या विधि है। देखिए, उद्यापन आप चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी, जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं। और आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन अब हम कैसे करें, तो देखिए, विधि बताने से पहले मैं आपको यह अवश्य कहना चाहूँगी कि आप उद्यापन अपनी परिस्थिति सामर्थ्य के अनुसार करें। जो पूजा पाठ, धर्म आदि के कार्य हैं, उन्हें प्रसन्न खुश मन से करें। जितना आपको प्रभु ने दिया है उतना ही करें। उधार लेकर या एक दूसरे को देखा देखी करके उद्यापन नहीं करना चाहिए। देखिए, उद्यापन के दिन जैसे कि आप पूरे कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर रहे हैं, ऐसे ही आपको स्नान करना है। यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि यह संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करिए। इसके बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करना है। आप उद्यापन किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं और खुद भी आप उद्यापन कर सकते हैं। स्नान के पश्चात आपको अपने मंदिर में जाना है। मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने उद्यापन का संकल्प लेना है। पंचदेवों की पूजा करनी है, यानी कि भगवान गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, भगवान सूर्य और दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी है। उनको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सब अर्पित करना है। उद्यापन वाले दिन भी आपको व्रत धारण करना है। यदि आप चाहें तो आप शाम को व्रत खोल सकते हैं। पूर्णमासी वाले दिन नहीं तो आप प्रतिपदा वाले दिन ही अपने व्रत का पारण करें। उद्यापन के दिन आपको उन चीज़ों का भी दान करना है जो आपने पूरे महीने छोड़ रखी थी। जैसे कुछ लोग देखिए चावल नहीं खाते, और कुछ लोग दालें छोड़ देते हैं, और कुछ लोग चप्पल भी पहनना छोड़ देते हैं। तो जो चीज़ें आपने छोड़ी है, कार्तिक महीने में नियम लिया है, पहले आप उन चीज़ों का दान करेंगे, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को धारण करेंगे। जैसे किसी ने चप्पल पहनना छोड़ा है तो आप पहले किसी को चप्पल पहनाएं, उसके बाद आप चप्पल पहनना शुरू कर दें। उद्यापन वाले दिन आप कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। आप इस दिन अपने घर में पकवान बनाएं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े के सहित निमंत्रण दें, उन्हें भोजन यानी कि पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि पकवान, स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद आप उनको वस्त्र दें। देखिए, ब्राह्मणी को सूट साड़ी जो वो पहनती हो वो दीजिए। ब्राह्मण को भी जोड़ा देंगे। आप उन्हें गर्म वस्त्र भी दे सकते हैं, क्योंकि अब आगे जाके सर्दियां शुरू होने वाली है। यदि आप भोजन घर में ना करा सके तो आप मंदिर में भी भोजन की थाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए दे सकते हैं।
उद्यापन में 5 बर्तनों को भी रखा जाता है, यानी कि एक थाली, कटोरी, चम्मच, लोटा, गिलास आप रख सकते हैं। देखिए, लोटा बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे महीने हमने भगवान सूर्य को और माता तुलसी को जल दिया है। लोटे को खाली नहीं देना, आप उसमें कुछ चावल, गेहूँ भरकर भी दे सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो उद्यापन होता है उसमें सोने चांदी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आज के समय में यह दान करना संभव नहीं है। तो आप एक पीतल का या तांबे का, चांदी का दीपक दान कर सकते हैं। छाता, जूते, चप्पल का दान भी कर देना चाहिए। इस दिन दिए गए दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि आप ब्राह्मण, ब्राह्मणी के अलावा आप ये दान आप अपनी ननद, नंदोई, सास, ससुर को भी दे सकते हैं और किसी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं। आज के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूरे महीने जैसे हमने चावल दाल छोड़ी है तो चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए जो कि वर्किंग होते हैं, उनके पास समय का अभाव रहता है, वह सब ये काम नहीं कर सकते, तो वह परेशान ना हो। आज के दिन सूखा भी जो अन्न होता है, यानी कि दाल, चावल, चीनी, सब्जी, फल, आप सूखी चीज़ें भी मंदिर में दान कर सकते हैं। उसमें दक्षिणा रखना ना भूलें। अंत में आपको ब्राह्मण से प्रार्थना करनी है कि वह आपको आशीर्वाद दे। आप ब्राह्मण को एक जाप वाली तुलसी जी की माला भी दान कर सकते हैं। जो माला दे वो गोमुखी के साथ दीजिए। तो जो आपने पूरे महीने त्याग किया है, तपस्या की, व्रत किए, अब आपको उसकी पूर्णता का फल मिलने वाला है। तो आप खुश होकर श्रद्धा भाव से, मन से उद्यापन करिए। आप जो भी भेंट करेंगे प्रभु के नाम पर, वो प्रभु आपको प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो आप अच्छे से अपना उद्यापन करिए और आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।